Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर हमने आपका चैप्टर 7th ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को स्टार्ट करा था। उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थे आपके और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है, उस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट करा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी उसका कॉन्सेप्ट जो था, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन करा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर फंक्शंस एक दूसरे के अंदर चेंज कैसे होते हैं। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। तो ये जो अल्टरनेट थे फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, ये कैसे चेंज हो रहे थे, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करा। इस वीडियो के अंदर आज हम एक्सरसाइज 7.2 का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को जब आप चेंज करोगे तो पर्टिकुलर आपको क्या करना है, किसी एक ही फंक्शन को चेंज करना है, जिससे कि दो फंक्शन सेम बनने के बाद वहां पे फंक्शंस कट जाए और आपको आंसर इजीली मिल जाए। तो आपको यही देखना है कि कौन सा टर्म किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है और उस एंगल्स को क्या करना है, आपको फॉर्म करना सीखना। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 7.2 के आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है cos 37 अपॉन sin 53। अब यहां देखो, cos और sin आप किसी भी फंक्शन को चेंज कर सकते हो। cos को अगर ये देखो दोनों आइडेंटिटीज अपने पास है, cos थीटा को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा एंड sin थीटा को लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा। तो आप आइदर cos को चेंज करो या sin को चेंज करो, वो आपका सेम ही रहेगा। अब cos 37 को अगर आपको चेंज करना है तो देखो cos थीटा किसके अंदर चेंज होता है, sin 90 माइनस थीटा में। इसको क्या लिखोगे, sin 90 माइनस और थीटा कितना है आपका 37 और डिवाइड में देखो कितना है sin 53, ये चीज नहीं है। अब sin 90 माइनस 37 करोगे तो कितना आ जाएगा 53 अपॉन sin 53। देखो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो कोसेक और सेक का फंक्शन आपके पास है, रिलेशन कोसेक और सेक दोनों का है। किसी भी फंक्शन को आप चेंज कर सकते हो। कोसेक 32 को क्या लिख सकते हो आप, सेक 90 माइनस थीटा, सो 90 माइनस 32 अपॉन में देखो कितना है, सेक 58 डिग्री है। ये सेक 90 माइनस 32 करो कितना हो जाएगा, सेक 58 अपॉन सेक 58। ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट देखो tan और cot है, तो इसका भी रिलेशन है आपके पास ये वाला। तो क्या हो जाएगा, tan को क्या लिख दोगे, cot 90 माइनस 10 अपॉन cot 80 एज इट इज रहेंगे। 90 माइनस 10 करो कितना आ जाएगा, cot 80 अपॉन cot 80 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। नेक्स्ट कितना आपको cos 19 और sin 71। अब cos थीटा क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस थीटा, सो sin 90 माइनस 90 अपॉन sin 71। sin 90 माइनस 19 करो कितना, sin 71 अपॉन sin 71। देखो इसका भी आंसर कितना आ गया, बना हुआ आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या करना आपको, वैल्यू फाइंड करनी है cosec 25 माइनस sec 25। अब देखो cosec और sec का रिलेशन पता है आपको, ये दोनों आइडेंटिटी है, तो आइदर आप इसको चेंज कर सकते हो या इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये cosec थीटा है, cosec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec 90 माइनस थीटा। तो ये लिखा आपने sec 90 और माइनस थीटा कितना है 25 माइनस देखो sec 65 आपका एज इट इज रहेंगे। अब 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा 65, सो sec 65 माइनस sec 65। देखो sec 65 में sec 65 चला गया, कितना आ गया 0 गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 34 माइनस tan 56। cot और tan का रिलेशन है आपके पास, देखो ये रहा है। तो cot 34 को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 34 और माइनस देखो tan 56 एज इट इज है। 90 माइनस 34 करो कितना आ जाएगा, tan 56 माइनस tan 56। तो ये भी कैंसिल हो रहा है, आंसर कितना आ गया इसका भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin 36 अपॉन cos 44 माइनस sin 54 अपॉन cos 36। ये पूरा आपका ये फंक्शन है ना, और दूसरा ये, इसमें आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ भी किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो sin 36 को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा cos में चेंज होता है,
तो cos 90 माइनस 36 अपॉन में देखो cos 54 एज इट इज माइनस sin 54 को क्या लिख सकते हो आप cos 90 माइनस 36 अपॉन में cos 36 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 54 आ, अब 90 माइनस 36 कितना होता है, cos 90 माइनस 36 करोगे cos 54 अपॉन cos 54 माइनस 90 माइनस 54 करो cos 36 अपॉन cos 36, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1 माइनस 1 और 1 में से 1 चला गया, कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन sin cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा। अब देखो cos 90 माइनस थीटा यहाँ से देखो किसके इक्वल होता है, sin थीटा के इक्वल होता है, ये sin थीटा एज इट इज है, और cos 90 माइनस थीटा भी sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, sin 70 sin 20 माइनस cos 20 cos 70, आपको क्या करनी है इसकी वैल्यू फाइंड। देखो यहाँ अगर आप sin थीटा को चेंज कर रहे हो तो देखो sin थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है cos 90 माइनस थीटा, तो ये जो आपका फंक्शन है इसको क्या लिखोगे cos 90 माइनस थीटा कितना 70 और यह sin 20 एज इट इज है। तो ये ध्यान रखना दो फंक्शन अगर है तो एक को ही चेंज करना आपको एक ही टाइम, माइनस देखो cos 20 एज इट इज है cos 70, cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा, सो sin 90 माइनस थीटा कितना 70 एज इट इज है। अब cos 90 में से 70 चला है कितना बच जाएगा 20, ये आ जाएगा cos 20, ये आ गया sin 20 माइनस cos 20 एज इट इज नहीं है, sin 90 में से 70 चला गया 20 sin 20, cos 20 sin 20 और cos 20 sin 20, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना cos sin, ये पूरा फंक्शन है, इसके अंदर आप cos और sin किसी को भी चेंज कर सकते हो, तो अगर आप cos को चेंज कर रहे हो तो cos थीटा किसके अंदर कन्वर्ट होता है sin में, sin 90 माइनस थीटा कितना है 67 अपॉन sin 23 माइनस tan 40 को क्या लिख दोगे, tan किसमें देखो कोट में, कोट 90 माइनस 40 अपॉन में कोट 50 एज इट इज है, और माइनस cos 60 टू sin 90 माइनस 67 करोगे sin 23 अपॉन sin 23 एज इट इज है, 90 माइनस 40 करोगे कितना आ जाएगा cot 50 अपॉन cot 50 एंड माइनस cos 60, एंड cos 60 की आपको वैल्यू पता है, जब मैंने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था, cos 60 जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है sin 20 ही होता है, sin 30 होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। देखो रिमेनिंग आपकी क्या बची हुई है, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1, 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस यहाँ कितना बचा 1 एंड माइनस 1/2, 2 1 एंड माइनस 1/2, 2 में से 1 चला गया 1, 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 चला गया, कितना बच गया 1/2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन sin 35 upon cos 55 to the square plus cos 55 upon sin 35 to the square minus 2 cos 60 डिग्री। किसी एक फंक्शन को यहाँ चेंज करोगे आप तो sin को sin थीटा क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाले फंक्शन को क्या लिख दोगे cos 90 माइनस 35 अपॉन में देखो cos 55 एज इट इज है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस cos 55 एज इट इज है, किसी को भी चेंज कर सकते हो आप, cos को अगर चेंज करोगे क्या बनेगा sin 90 माइनस 55 अपॉन में देखो कितना है sin 35 और इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, cos 90 माइनस 35 कितना होगा 55, ये बनेगा cos 55 अपॉन cos 55 इसका स्क्वायर प्लस 90 माइनस 55 करोगे 35, तो sin 35 अपॉन sin 35 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, sin 35 अपॉन sin 35 कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, ये कैंसिल हो जाएगा 1 + 1 - 1 कितना हो जाएगा 1 आपका
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 27 अपॉन cos 63 टू द स्क्वायर प्लस cos 63 अपॉन sin 27 टू द स्क्वायर। देखो sin थीटा है, sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा। तो इसको आप लिखोगे cos 90 माइनस थीटा कितना 27 डिवाइडेड बाय cos 63 एज इट इज है आपका, और इसका आपका स्क्वायर प्लस यहाँ भी किसी को भी चेंज करो आप, cos 63 करोगे, cos को चेंज करोगे तो cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। सो sin 90 माइनस थीटा कितना आपका 63 डिवाइडेड में कितना है sin 27 और इसका स्क्वायर 90 माइनस 27 करो कितना जाएगा 63। सो cos 63 अपॉन cos 63 और इसका स्क्वायर प्लस sin 27 अपॉन sin 27 और इसका स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 12 डिग्री cot 38 डिग्री cot 52 डिग्री cot 60 डिग्री एंड tan 78 डिग्री। कल भी ऐसा क्वेश्चन करा था, मल्टीपल फंक्शन अगर आपके मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है कि पेयर देखना है कि कौन से पेयर जो है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करे, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे हो। तो यहाँ से देखो 78 और 12 ये बन रहा है 90, तो ये पेयर बन सकता है आपका। फिर देखो यहाँ पे 38 और 52 ये भी आपका एक पेयर बन सकता है, तो आपको पेयर ही बनाना है। अब देखो 10 ये इन दोनों का पेयर बन रहा है, ठीक है। अब 10 तो किसके अंदर चेंज होता है, कोट के अंदर चेंज होता है, तो आपको चेंज करना है। अब ये दोनों फंक्शन है, ध्यान रखना, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे आप, तो tan 12 को आप क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, सो cot 90 माइनस 12 कर दोगे, ये हो गया आपका फंक्शन, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। फिर इनटू वापस आइए, cot 38 और cot 52 ये दोनों पेयर बन रहा है, तो इसमें से किसी एक को चेंज करोगे आप, तो cot को आप क्या लिख दोगे tan 90 माइनस और थीटा कितना आपका 38, ठीक है, और ये cot 52 एज इट इज है, तो ये cot 52 एज इट इज है इनटू अब cot 60 की आपको डायरेक्ट वैल्यू पड़ता है, tan 60 का उल्टा होता है, cot 60 कितना होता है आपका 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखो आगे cot 90 माइनस 12 कितना हो जाएगा cot 78 इंटू tan 78 वापस इंटू tan 90 माइनस 38 करो कितना हो जाएगा 52 इंटू cot 52 है ये, और इंटू में 1/3 है ये। अब देखो मैंने बताया था tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो आपके पास फाइनली आंसर कितना आएगा 1/√3 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 30 tan 45 tan 65 tan 85। आपको पेयर देखना सबसे पहले, देखो tan 5 का जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है tan 85 के साथ, ठीक है, फर्स्ट पेयर ये मिल गया। tan 25 का पेयर बन रहा है tan 65 के पास, ये दोनों पेयर बन रहे हैं। अब देखो tan 30 की तो वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, और tan 45 की वैल्यू डायरेक्ट पता है। देखो tan 5 और tan 85 का पेयर बनेगा, तो आप इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज करोगे, तो tan 5 का क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस 5, ठीक है, और tan 85 को इसके साथ लिख दिया। tan 25 और tan 65 का पेयर है, तो tan 25 को आप क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस 25, और ये tan 65 एज इट इज इनटू tan 30 कितना है 1/√3 होता है, और tan 45 कितना होता है 1 होता है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट cot 90 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा cot 85, और tan 85 एज इट इज है। cot 90 माइनस 25 करोगे कितना आ जाएगा cot 90 माइनस 25 करोगे कितना होगा 90 माइनस 25 है 65, और ये tan 65 एज इट इज है इनटू 1/√3 इंटू 1/√3 होता है। देखो 10 इंटू cot कितना होता है 1, यहाँ भी कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 इंटू 1/√3 कितना आ जाएगा 1/√3 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो एंगल देखो अभी 81 71 68 68 ये है ना आपके 40, आपको क्या करना है इन एंगल को रिप्रेजेंट करना है 0 और 45 के बिटवीन में लाना, मतलब ये 81 को आपको 0 to 45 के बीच बनाना, 71 को भी ऐसे, इस क्वेश्चन में भी यही करना, ठीक है। देखो अब sin 81 sin थीटा किसके अंदर चेंज हो सकता है cos थीटा,
इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, cos 90 माइनस कितना लिख दोगे आप 81, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस इसको आप क्या लिख दोगे, ये भी sin थीटा भी क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, सो cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया 71 हो गया। नाउ cos 90 में से 81 चला गया, कितना बच गया cos 9 डिग्री प्लस 90 में से 17 चला गया cos 19 डिग्री। देखो हो गया 0 to 45 के बीच में, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट तो ये आंसर आ गया, यहाँ भी यही करना है। 10 को आप क्या लिखोगे, cot 90 माइनस 68 डिग्री प्लस सेक को क्या लिखते हैं कोसेक, ये क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 68 डिग्री। देखो cot 90 में 68 चला कितना बच गया 22 प्लस कोसेक 90 माइनस 68 चला जाए कोसेक क्या हो जाएगा 90 में से 68 माइनस हो कितना बच जाएगा 22, ये आपका आंसर। देखो हो गया 0 to 45 के बीच में, यही आपको क्या करना था चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, आपको प्रूव करना है 2 cos 25 डिग्री। अब देखो cos 25 डिग्री तो ऐसी चीज है, तो मैं इसको तो चेंज करूंगा नहीं। sin थीटा, देखो वहां से sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा, तो sin 65 को आप क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस 65 प्लस देखो cos 25 इज इट इज है। अब cos 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा cos 25 प्लस cos 25 और cos 25 2 cos 25, देखो प्रूव हो गया, आंसर प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 35 sin 55 माइनस cos 25 cos 55, आपको प्रूव करना है 0, आपका आंसर। तो ये दोनों फंक्शन है, आप किसी भी एक फंक्शन को चेंज करोगे। देखो ये sin थीटा है, sin थीटा किसमें चेंज होता है cos में, इसको आप क्या लिखोगे cos 90 माइनस थीटा, थीटा कितना आपका 35, और देखो यहाँ पे sin 55 एज इट इज। यहाँ भी आप क्या करोगे किसी एक फंक्शन को चेंज करोगे, यहाँ भी 35 ठीक है, यहाँ भी क्या करोगे आप किसी एक फंक्शन को चेंज करो, cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कितना हो जाएगा 35, यहाँ पीछे कितना है देखो आपका cos 55 एज इट इज है। नाउ cos 90 माइनस 35 करो कितना हो जाएगा 55, यहाँ sin 55 एज इट इज है, माइनस sin 90 माइनस 35 करो कितना आ जाएगा sin 55, और ये cos 55 एज इट इज है। देखो इस पूरी टर्म से पूरी टर्म कैंसिल, आपका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना आपको cos 70 अपॉन sin 20 cos 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको 0 आपको प्रूव करना है। देखो cos 70, इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को चेंज करोगे तो cos थीटा को क्या लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, तो ये बनेगा sin 90 माइनस थीटा का मीन कितना हो गया 90 माइनस 70 डिवाइड में कितना sin 20 एज इट इज है, प्लस cos 59 को आप क्या लिखोगे sin 90 माइनस 59 अपॉन में sin 31 है ये माइनस 8 इंटू sin स्क्वायर 30। देखो sin 30 होता है 1/2 और 1/2 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना। 90 माइनस 70 करो कितना हो जाएगा 20, ये होगा sin 20 अपॉन sin 20, ये होगा sin 31 अपॉन sin 31 माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। देखो ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, sin 20 अपॉन sin 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस sin 31 अपॉन sin 31 कैंसिल हो गया 1, 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स माइनस का 2, 1 अपॉन कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, 0 आपको क्या करना था प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, प्रूव करना आपको tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी देखो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, ये आपकी LHS साइड है ना। अब LHS साइड में आपको मिल गया cos थीटा साइड का, अब RHS से भी ये ला सकते हो या फिर इस तरह से ये बना सकते हो, एज और बी आप पीछे से बना लो। मैं अगर इससे ये बनाना चाहूं तो देखना आपने क्या करना, cos थीटा इनटू sin थीटा मेरा एज इट इज है, इस टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ cos थीटा का मल्टीप्लाई भी करा और cos थीटा का डिवाइड भी करा। ठीक है, ये मैंने क्या करा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये डायरेक्ट सीधा ऐसा लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा,
ये दिख रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो बन गया आपका tan थीटा, क्या आ गया tan थीटा, और cos थीटा इनटू cos थीटा हो जाता है आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है cos थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन sec थीटा, तो ये क्या बनेगी आपकी टर्म cos tan थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा होता है तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। और आपने आइडेंटिटी नंबर सेकंड पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। सो देखो tan थीटा तो है और sec स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना आपको 1 cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, ये लिख दिया sin थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड इनटू cos थीटा आपका एज इट इज है अपॉन tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस अब देखो ये cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा और इस टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन से ये साइन तो हो गया कैंसिल, ये cos जाएगा ऊपर तो बन जाएगा cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा देखो क्या होता है sin थीटा और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये आपका आंसर। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ये हो गया cot थीटा इनटू ये cot थीटा एज इट इज है अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपके एलएचएस है ना। cot थीटा इनटू cot थीटा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब देखो ना cot थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, एंड cosec थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने 1 अपॉन sin थीटा। अब देखो cot थीटा इनटू cot थीटा होगा cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पे क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 0, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा, आपको प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा। देखो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, ये लिख दिया sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ये लिख दिया cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये लिख दिया cot थीटा, सारे जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे वो लिख दिए। अब देखो sin थीटा इनटू cos थीटा आपका एज इट इज है। नेक्स्ट cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा, इस cos से ये cos तो हो गया कैंसिल, sin सबसे डिवाइड में सबसे आएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा। देखो आपको sin स्क्वायर थीटा ही क्या करना था प्रूव करना था, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन sin थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा sec 90 माइनस थीटा cos थीटा sin 90 माइनस थीटा sin थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा, आपको प्रूव करना है sin थीटा cos थीटा। देखो इधर जो चेंज हो रहा है उनको चेंज करो, sin थीटा एज इट इज है cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा इनटू cos थीटा एज इट इज है ये cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज है ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा है ये एंड cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, ठीक है। sin थीटा इनटू sin थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cosec थीटा को लिख दोगे 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा अपॉन sec थीटा क्या लिख दोगे 1 अपॉन cos थीटा, sin थीटा जाएगा ऊपर या cos थीटा जाएगा ऊपर, sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया sin क्यूब थीटा इनटू cos थीटा, ये क्या हो गया cos क्यूब थीटा इनटू sin थीटा। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, sin थीटा यहाँ भी है sin थीटा यहाँ भी है sin थीटा कॉमन, cos थीटा यहाँ भी है cos थीटा यहाँ भी है cos थीटा कॉमन, यहाँ बच गया sin स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, क्या टर्म बच गया आपकी sin थीटा cos थीटा, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन if sin 3 theta is equal to cos theta minus 6 degree, then आपको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है।
ना। अब यहाँ देखो आप साइन 3 थीटा है और cos थीटा है, साइन किसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, cos के अंदर, तो साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है 3 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6। इस cos से ये cos तो हो गया कैंसिल, क्या टर्म बची 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6, माइनस 3 थीटा को उधर भेज दो, 6 को इधर भेज दो, सो 90 प्लस 6 इज इक्वल टू थीटा प्लस 3 थीटा, 90 और 6 कितना हो गया 96 इज इक्वल टू 4 थीटा, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 अपॉन 4, कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स 8 1 और 16 में कितना टाइम्स 4 टाइम, थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sec 5 theta is equal to cosec theta minus 36 degree then find the value of theta। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो sec इसके अंदर चेंज होता है cosec के अंदर, ये आइडेंटिटी है, sec theta is equal to cosec 90 minus theta, so ये बनेगा cosec 90 minus 5 theta is equal to cosec theta minus 36, cosec से cosec हो गया कैंसिल, यहाँ टर्म बची आपकी 90 minus 5 theta is equal to theta minus 36, माइनस का 36 इधर एंड माइनस का 5 थीटा, ये ऐसा बनेगा 90 प्लस 36 इज इक्वल टू थीटा प्लस 5 थीटा, ये कितना हो जाएगा 6 9 126 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 थीटा, थीटा की 6 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 2 और 1 टाइम से, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 21 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, if a b and c are interior angles of triangle abc then prove that, क्या प्रूव करना आपको, tan b plus c upon 2 is equal to cot a by 2। ओके, अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को देखना आपको कि abc जो आपको गिवन है इंटीरियर एंगल से ट्रायंगल abc, अब यहाँ देखना सपोज आपको क्या गिवन है ट्रायंगल abc आपको गिवन है, ये है आपका ट्रायंगल abc, ठीक है, अब एक तो ये एंगल गिवन है, एक ये एंगल गिवन है, अभी एक एंगल गिवन है, और ये एंगल कौन कौन से बी ए बी एंड सी। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो क्या लिखोगे आप, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको एंगल क्या क्या गिवन है ए बी एंड सी, तो आप क्या लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखो आपको जो प्रूव करना है उसको देखो, b प्लस सी तो आपको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और a आपको चाहिए राइट हैंड साइड में, तो यहां से भी क्या करो b प्लस सी को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो और a को भेज दो उधर, तो ऐसा बन जाएगा देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, क्लियर। अब देखो यहां से नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, देखो b प्लस सी के डिवाइड में 2 है 2, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों ये जो इक्वेशन है दोनों में क्या कर रहा हूं 2 का डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, अब देखो डिवाइड बाय 2 करो तो यहां पे ऐसा बन जाएगा b प्लस c अपॉन 2, ये क्या बनेगा 180 माइनस a अपॉन 2, तो क्या बनी आपकी टर्म b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल, देखो ये 2 180 के भी डिवाइड में है और a के भी डिवाइड में, तो 180 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 90 और माइनस a में 2 का डिवाइड करोगे तो a अपॉन 2, क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, आपको क्या चाहिए, देखो b प्लस सी अपॉन 2 के साथ में क्या चाहिए आपको 10 भी चाहिए, तो क्या कर रहा हूं मैं टेकिंग, आपने सीधा लिख दो, चलो मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्या कर रहे हो आप बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यह क्या होगा 10b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 90 माइनस a अपॉन 2, हो गया तक। देखो लास्टली जो आपको बना है क्या बन जाएगा, तो इधर तो आपको मिला हुआ है, ये क्या है आपके पास 10 b प्लस सी अपॉन 2 एज इट इज, यहाँ देखो 10 90 माइनस a बाई 2, अब देखो a बाई 2 को अगर मैं थीटा एज्यूम करूँ तो 10 90 माइनस थीटा, देखो आपकी आइडेंटिटी नंबर 3 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा, तो ये बनेगा कोट a बाई 2, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इजी क्वेश्चन था, केवल जो आपको लैंग्वेज थी उसको समझना था और फिर जो आपको दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है
क्वेश्चन को सेट करना और आपको जो प्रूव करना है वो रिक्वायर्ड टू आपको हो जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos 2 theta is equal to sin 4 theta then find the value of theta। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको क्वेश्चन में गिवन है where 2 theta and 4 theta is acute angle। ये तो आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी आप जब थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। बट आपको तो क्या ध्यान रखना, वही कॉन्सेप्ट है आपका, cos 2 थीटा और sin 4 थीटा इक्वल है, किसी एक को चेंज कर रहा हो थीटा की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, देखो इधर आपको क्या गिवन है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू गिवन है sin 4 थीटा। ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन फंक्शन को चेंज कर लो, cos थीटा को क्या लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा, तो इसको ऐसा लिखते हैं sin 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है sin 4 थीटा। देखो sin से sin तो हो गया कैंसिल, क्या हो गया 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू में कितने टर्म हो गए आपकी 4 थीटा, माइनस का 2 थीटा उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 2 थीटा, तो ऐसा बन जाएगा 90 इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस 2 थीटा। 4 थीटा और 2 थीटा कितना हो गया 6 थीटा, तो 90 इज इक्वल टू आ गया 6 थीटा। देन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन 6, तो थीटा की वैल्यू कितनी है इससे कैंसिल करो, कितना कैंसिल होगा 1 टाइम 3 5 15 टाइम्स, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। अब देखो ये आपका आंसर तो यहाँ तक हो गया, बट ये तो आपको टर्म गिवन थी, वहां देखो अगर यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करते हो 15 तो 2 into 15 30 डिग्री, और 30 क्या होता है लेस देन 90, तो वो एक्यूट एंगल लगेगा। 4 थीटा भी रखोगे देखो तो 15 4 से कितना होता 60 डिग्री, और वो भी कितना होगा लेस देन 90 होगा। तो आपको केवल थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट करा। सो आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 जो है 7.2, उस एक्सरसाइज को हमने पूरा कंप्लीट करा है। इजी एक्सरसाइज थी, केवल आपको ये पता होना चाहिए इनके ऊपर बेस्ड आपके सारे कन्वर्जन थे। कन्वर्जन भी आपको ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जन करोगे तो किसी भी मतलब दो फंक्शन अगर एक साथ है तो किसी एक फंक्शन को ही चेंज किया जाता है, दोनों फंक्शन अगर एक साथ चेंज करोगे तो आपको आंसर नहीं मिल सकता। मल्टीपल फंक्शंस अगर आपके साथ एक साथ अवेलेबल हो तो आपको क्या चेक करना है कि कौन से दो एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, अगर उनका सम 90 डिग्री हो रहा है वो आपको चेक करना है। तो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने सोल्व करा है, आपके एग्जांपल्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया। सो ये आपका चैप्टर 7 जो था पूरा कंप्लीट कर लिया। अगेन कह रहा हूं मैं आपको कि एक्सरसाइज 7.1 जो है आपकी, उसी एक्सरसाइज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है अराउंड 6 मार्क्स का उस एक्सरसाइज से एक आएगा ही आएगा, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम इस नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर 8 जो है उसको स्टार्ट करें हम, इजी चैप्टर है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड चलेगा आपका जो हमने एक्सरसाइज 6.1 में करा, उसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट भी वही सीखेंगे और क्वेश्चंस को भी वही सोल्व करेंगे।